मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश पर केंद्रित है बजट। इस बजट में कोई कर नहीं बढ़ाया गया। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन सहित हमने प्रत्येक क्षेत्र में इस बजट के माध्यम से पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया। इसके साथ ही गोवंश रक्षा के लिए सरकार बहुत गंभीर है। गोवंश अपराध को बढ़ावा नहीं मिले, इसके लिए कठोर कार्रवाई के साथ साथ सरकार ने गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस वर्ष को सरकार ने गोवंश रक्षा वर्ष घोषित किया है। दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए कहा कि युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार प्रारंभ कर रही है। युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए और न केवल बहनों के लिए बल्कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए भी सब कुछ इस बजट में आया है। धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेगी और हम सबके जीवन में बदलाव लाएंगे। राज्य की वित्तीय व्यवस्था में पुराने आंकड़े से सब में बड़ा है। हर वर्ग के विकास की और बेहतरी के लिए हम काम। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। तो ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश। बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता है, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। कृषि आधारित उद्योगों की भी श्रृंखला लगाने के लिए इस दिशा में भी हमने इस राशि को पर्याप्त रखा है कि ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन बढ़ा है लेकिन उनकी लागत भी किसानों को मिले और उनकी इंडस्ट्रियों के माध्यम से देश की जीडीपी में हम अपना बड़ा रोल अदा कर सकें। प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। देश की यूपीएससी अर्थात एमपीपीएससी या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिसके कारण से उनका आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हो तो अलग अलग प्रकार के सेक्टर में हम उनको अनुभव देते हुए उनको रोजगार से जोड़ करके मध्य प्रदेश के विकास में सहभागी बनाना चाहते हैं। सरकार ने गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वैसे तो गोवंश का पूरा रक्षा वर्ष घोषित किया है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की गौशालाओं को जो गौशाला बनी हुई है उनको ठीक प्रकार से धनराशि दे करके उनका संचालन ठीक से करें। लेकिन पशु केवल गौशाला में न रहे, इसलिए दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए जैसे कि हमारी सभी प्रकार की फसलों का बोनस देने का हमने पुनः निर्णय किया है, इसी प्रकार से दूध में बोनस की बड़ी संभावना लेके हम चल रहे हैं। अर्थात पशुपालन से दूध उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश डबल अपनी क्षमता हासिल करे, इस बजट में ये अपेक्षा की गई है।